सो न्यू वीक आ गया है एंड आई एम हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो जो कि है न्यू वीक प्रेडिक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। सो इस न्यू वीक में वी आर ऑल एक्साइटेड एंड हम सब जानना चाहते हैं कि हमारे इस नए हफ्ते में क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन से नए बदलाव आने वाले हैं, व्हाट आर द शिफ्ट्स, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं हमारे इस नए हफ्ते में हमारे लिए, एंड कौन से ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, कैसे हम रहने वाले हैं इस नए हफ्ते में। सो ये सारा कुछ हम जानेंगे इस रीडिंग में। सो इस रीडिंग को पूरा ज़रूर देखें इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट इज़ यूनिक एंड surprising thing for this new week. So hey everyone, welcome to Divine Soul Gates. So if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe my channel and press the notification bells so that जो भी नई वीडियो आए आप उन नई वीडियोस को देख पाएं। So इस रीडिंग में हमेशा की तरह हमारे पास रहने वाले हैं 3 पाइल्स। So 3 पाइल्स में से आपको चूज करना है एक पाइल एंड उस रीडिंग को आप सुन सकते हैं एंड देख सकते हैं। उसके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने दिए हुए हैं। सो अब बात करते हैं पाइल्स की। जो पाइल्स हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं, यानी पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। एंड यहाँ पे मैंने पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 का जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा। उसमें से आप एक पाइल चूज कीजिए इंट्यूटिवली, यानी आप 1 सेकंड रुकिए और देखिए कौन सी पाइल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, कौन सी पाइल जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है फॉर दिस न्यू वीक, एंड यू हैव टू चूज दैट पाइल फॉर दिस वीक एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द टाइम स्टैम्प्स। वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं रीडिंग फॉर दैट न्यू वीक। सो विदाउट एनी डिले अब आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं पाइल्स एंड यू कैन इंट्यूटिवली चूज दैट पाइल फॉर योरसेल्फ। सो हियर इज द स्क्रीनशॉट। Okay, so I hope you have selected your pile. So अब आप अपनी रीडिंग को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे डायरेक्टली टाइम स्टैम्प जो दी हुई है पाइल की, जो भी आपने चूज की है उस पर आपको क्लिक करना है एंड यू कैन लिसन योर रीडिंग एंड यू कैन एंजॉय योर रीडिंग। सो पॉजिटिव नोट के साथ इस नए वीक की रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो अब बारी है पाइल 1 की, यानी जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। सो वी विल पिक कार्ड्स फ्रॉम दिस टैग एंड सी कि उनके लिए इस न्यू वीक में क्या है नई चीजें, एंड देन वी विल पिक अ स्पेशल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कार्ड फॉर पाइल 1 पीपल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इस डेक में से कार्ड पिक करते हैं फॉर पाइल 1 पीपल। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स जो हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं। लेट्स पिक वन अनदर कार्ड फॉर पाइल 1। ओके, तो यहाँ पे पाइल 1 के लिए आ गए हैं 3 कार्ड्स। So these are the 3 cards and let's pick one universe message for pile 1 people. So I'm picking card this. ओके, सो ये सारे कार्ड्स जो हैं ये आ गए हैं पाइल 1 के लिए। सो लेट्स सी, सबसे पहले देखते हैं 3 कार्ड्स कौन से आए हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एंड देन आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड, एंड देन इज थर्ड कार्ड इज टेम्परेंस। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे यानी 2 मेजर अरकाना आ गए हैं, टेम्परेंस एंड एम्प्रेस। 2 मेजर अरकाना आ गए हैं और एक आ गया है पेंटिकल का कार्ड, एंड दिस इज द यूनिवर्स मैसेज जो हम लास्ट ऑफ द रीडिंग यहाँ पे निकालेंगे फॉर पाइल 1। सो इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम अपनी रीडिंग को देखते हैं यहाँ पे पाइल 1 की क्या आई है एंड व्हाट दिस कार्ड्स वांट्स टू टेल ऑल ऑफ अस। सो फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, समवेयर ये जो वीक है दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर करियर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट
फॉर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज समवेयर ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं वो आप कर रहे हो, अब वो ग्रो कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको आने वाले टाइम में उनका जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। दिस इज़ पॉजिटिव कार्ड फॉर ऑल ऑफ दोज़ पीपल जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो गया, कोई जॉब का रिज़ल्ट हो गया, कोई इंटरव्यू दे के आए हो आप, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर जिन लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट है, दे आर सर्चिंग फॉर मनी, दे वांट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ मनी। सो उनके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे ये ट्री सिंबल है, एक प्लांट सिंबल है, यहाँ पे शो कर रहा है दैट ऑल ऑफ थिंग्स आर इन द प्रोसेसिंग। सो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में चल रही हैं, एंड विद द टाइम यू विल सी रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क। बट समवेयर यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज, जो भी आप काम करना चाहते हो, करियर वाइज एंड फाइनेंशियली, आप जो भी काम करना चाहते हो उन काम का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा वेरी सून, राइट। बट ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइमली डिसीजन नहीं लेने हैं। आराम से जो आपका दिल कह रहा है, जो आपको सही लग रहा है, उस चीज़ को आपने फॉलो करना है फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, एंड आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो आपका माइंडसेट ही इस टाइम पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड उसको अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट स्पीड से होने लग जाएगी। So this card is a kind of positive indication for all the pile one people. And let's see what the next card is telling us. This is the next card, which is an Empress card, and what is it is telling us? See, Empress is a kind of positive card. It is a kind of major arcana. So ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड हमें बहुत ही बड़ी कोई गुड न्यूज़ दिखा रहा है, यानी समवेयर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो आपकी लाइफ में आने वाली है। समवेयर कहीं न कहीं इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ कंसीविंग या प्रेगनेंसी का ट्राई करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इफ़ यू फील दैट आपको कहीं जाना है या आपको ट्रैवल करना है कहीं पे, उसके लिए बहुत अच्छा ये कार्ड आया है। एंड समवेयर अगर आप करियर वाइज़, लग्ज़री वाइज़, इमोशनल स्टेबिलिटी वाइज अगर आप चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, फॉर दैट इट इज़ ऑल्सो अ गुड कार्ड। सी दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ luxurious life. This is a kind of completion of something. This is a kind of ये कार्ड कह रहा है न्यू बिगिनिंग। मून यहाँ पे शो हो रहा है, तो समवेयर कुछ ऐसी चीज़ें अब आपकी लाइफ में, आपकी दुनिया में होने वाली हैं, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करोगे। जहाँ पे इस तरीके से ऐसे नज़र आ रहा है कि आप ना मैसिव चीज़ें, मैसिव ग्रोथ जो है वो अब अचीव करने वाले हो। तो अगर ये कार्ड यहाँ पे इस रीडिंग में आया है, तो इस वीक में कुछ अच्छा सरप्राइज़ मिल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें अब हो सकती हैं जिसका मेजर रिज़ल्ट जो है वो 2026 में आपको मिलेगा। एंड इफ़ यू फील दैट आपका रिलेशनशिप, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वो कैसा चल रहा है, ये हफ्ता अच्छा रहेगा फॉर योर लव लाइफ। एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समवन न्यू, आप आपकी लाइफ में कोई आए, आपकी लाइफ में एक लव एलिमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट हो, तो उसके लिए भी एक अच्छा ये कार्ड है। इस हफ्ते या फिर आने वाले हफ्तों में कुछ ऐसी चीज़ें, एनर्जी ऐसे वर्क करेंगी कि आपकी वो मैनिफेस्टेशंस भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। सो ओवरऑल आप हैप्पी रहने वाले हो, आप एन्जॉय करने वाले हो इस वीक। आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड वाले माहौल में नहीं रहोगे। आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करने वाले हो, कुछ बाय कर सकते हो आप, ठीक है, अपने आप को खुश करने के लिए। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू, एंड इस टाइम को अच्छे से यूज़ किया जाए, इस टाइम को अच्छे से अपने बेनिफिट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनैलिटी एनहांसमेंट के लिए अगर आप यूज़ करते हो, तो बहुत अच्छा आपका आगे रहेगा सफ़र, आपकी जर्नी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मेजर अरकाना कार्ड यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड जो है दैट इज़ टेम्परेंस कार्ड, विच शोज़ दैट समवेयर इफ़ यू आर फाइंडिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस, आप बहुत ज़्यादा हसल-बसल कर रहे थे,
न्यू ईयर था, नया महीना आ गया है एंड उसमें बहुत ज़्यादा हसल बसल कर रहे थे। तो उसके लिए अब टाइम आ गया है कि अब आप अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आ पाओगे, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाओगे एंड समवेयर बहुत टाइम से यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो उन चीज़ों का इनिशिएट हो सकता है ये वाले मंथ, ये वाले वीक या कुछ दिनों में ही। एंड समवेयर एक पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज कर रही है यहाँ पे। हेल्थ वाइज यू आर गोइंग टू बी फाइन, बट यस समवेयर माइंड बहुत ज़्यादा चलेगा। माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो एंड दिस कार्ड शोज दैट यू आर गोइंग टू अचीव इट वेरी सून, बिकॉज अब आप एक क्योस वाली एनर्जी से निकल के अब आप एक शांति वाली एनर्जी यानी कामनेस वाली एनर्जी में आ गए हो या आने वाले हो। एंड समवेयर अब आपको पता है कि बैलेंस, स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, राइट। एंड आप अपना प्रोफेशनल, अपना पर्सनल लाइफ, अपना हार्ट, अपना माइंड, सबको आप अलाइन करके चलना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में सब चीज़ें ट्रैक पे रहें, सब चीज़ें बैलेंस्ड रहें एंड आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ का, हर एक एरिया पे अच्छे से वर्क कर पाओ। तो वो टाइम अब आ गया है। जो लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे जॉब स्टेबिलिटी, जो लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे किसी ना किसी तरीके की न्यू अपॉर्चुनिटी एंड लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, या फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज कुछ लोग बेटर अपने आप को फील करना चाहते थे, पुरानी स्टक एनर्जी से निकलना चाहते थे, तो उनके लिए दिस टाइम इज़ वेरी मच गुड। एंड आपको अपने आप पे फोकस करना है, आपको आगे बढ़ना है। आपकी जो लाइफ की एनर्जी है अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है, बिग शिफ्ट्स आने वाले हैं एंड यू आर रेडी फॉर दैट जर्नी। आप उस जर्नी को एंजॉय भी करने वाले हो और इस 2026 में कुछ ना कुछ मैसिव करने वाले हो। सो अभी से, इसी हफ्ते से, आज ही से आपने अपने माइंडसेट को, अपने एनर्जी को फोकस करना है अपने मेन गोल की तरफ, जो भी आप बड़ा इस साल अचीव करना चाहते हो उस चीज़ की तरफ। ओके, सो दीज आर द थ्री कार्ड्स एंड मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा एंड जो भी इस हफ्ते की एनर्जी रहेगी वो आने वाले फ्यूचर टाइम में भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है वो क्या कह रहा है। ओ माय गॉड, सी दिस इज द मैसिव ब्यूटिफुल कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है जो कह रहा है कि मनी इज फ्लोइंग इन अबंडेंस। इफ़ यू हैवेंट रिसीव्ड इट येट, इट इज़ वेल ऑन इट्स वे। यानी मनी जो है यहाँ पे वो अब आपकी लाइफ में आने वाली है। वो अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बन के आएगी, या फिर फाइनेंस, या फिर कोई गिफ्ट, सरप्राइज, किसी की सपोर्ट, किसी की हेल्प, मतलब किसी भी तरीके से आपको जो भी आप मनी टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे, सपोर्ट के टर्म्स में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको हेल्प इस वीक में मिलने वाली है। So I am saying that this is a very positive reading for pile one people. आप जैसे हैं, जैसी आपकी एनर्जी है वैसे ही रहिए इस हफ्ते। अच्छे रहिए, सच्चे रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड बहुत अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाइल पीपल, पाइल वन पीपल फॉर दिस न्यू वीक। ओके, सो पाइल टू पीपल जिन्होंने भी पाइल टू चूज किया है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, सो क्या है इस हफ्ते स्पेशल, जानते हैं सबसे पहले ये वाले डेक में से। लेट्स पुल द कार्ड्स फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है ये, देन नेक्स्ट कार्ड इज दिस एंड थर्ड कार्ड आई एम गोइंग टू पिक दिस। तो ये जो तीन कार्ड्स हैं ये आए हैं पाइल वन के लिए एंड अब हम चेक करेंगे कि मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स में से क्या है स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। Messages from universe. What is the message from universe? यूनिवर्स का जो स्पेशल मैसेज है वो यहाँ से हमने निकाल लिया है। सो लेट्स अनफोल्ड दिस रीडिंग फॉर पाइल टू। तो सबसे पहले कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं पाइल टू के लिए। ओह वाओ, सो आई एम सेइंग यहाँ पे दो कप्स के कार्ड्स आए हैं एंड वन इज फोर ऑफ वॉन्ड्स। द मैसेजेस वी विल रिवील एट द एंड ऑफ दिस पाइल रीडिंग। सो सबसे पहले यहाँ पे इस रीडिंग को अनफोल्ड करते हैं जिनका भी पाइल टू आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। तो आपके लिए जो ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी गुड ब्राइट एनर्जी फॉर ऑल ऑफ यू एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि समवेयर
दिस वीक स्पेशली सो गुड, यानी ये जो वीक है ये बहुत ही अच्छा है फॉर अ काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा, अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, सो अब वो एक्सप्रेस कर सकते हो आप अपने फीलिंग्स को। अगर आप न्यू फ्रेंड्स बनाना चाहते थे, नए सिचुएशंस में, नए इक्वेशंस में जाना चाहते थे, तो वो आप जा सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं एक लव एनर्जी आपके आसपास चल रही है, एंड ये लव एनर्जी, ये रिलेशनशिप, फ्रेंड सर्कल या कोई भी ऐसी सपोर्टिव एनर्जी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रही है। यू कैन सी दैट द इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ काइंड ऑफ पार्टनर, तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है। अगर आप लॉयल्टी चाहिए तो वो चीज़ यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे, तो नाउ यू विल गेट सम काइंड ऑफ कंपनी, यू विल गेट सम काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड कहीं ना कहीं ये एक लव लाइफ की शुरुआत, या फिर एक अच्छी लव लाइफ, या मैरिड प्रपोजल्स, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी को ये कार्ड शो कर रहा है। तो मतलब एक लव एनर्जी, लव एलिमेंट, हार्ट चक्रा, एवरीथिंग सीम सो गुड, सो ब्राइट, दैट दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इमोशनली फुलफिल्ड। और बहुत ही हैप्पी रहने वाले हो आप, पॉजिटिव रहने वाले हो, हर एक काम को मन से करने वाले हो, एंड लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो एक नए मौके, नए अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वीक। तो यहाँ पे इस वीक में जैसे आपकी एनर्जी दिख रही है ये पॉजिटिव वाली, तो वैसे ही आपने रहना है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ शोज, जैसे जैसे आपकी एनर्जी अब रहेगी वैसा ही फ्यूचर रिफ्लेक्ट होगी, यानी फ्यूचर में भी वैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। So very good card, and let's see the next card which is also kind of good card। यानी तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी एक्टिव, आप एंजॉय करने वाले हो, आपके फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई एज द लोहड़ी फेस्टिवल इज ऑल्सो कमिंग अप इन दिस वीक, सो आप उसको एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, मकर संक्रांति से, सो लॉट ऑफ फेस्टिवल एनर्जी जो है यहाँ पे रहने वाली है। लोगों के साथ मिलोगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, लोग भी खुश रहेंगे आपके आसपास, यू विल गेट द रिकग्निशन, एंड आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी सपोर्टिव और अच्छा रहने वाला है। मतलब आप माइंड से, आप अपने हार्ट से हैप्पी रहने वाले हो। एंड ये जो टाइम है, ये जो एनर्जी है, और जिस तरीके से भी आप अपनी एफर्ट्स डाल के अपने जो भी काम करने वाले हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ओवरऑल एनर्जी जो कह रही है कि हर तरफ से लक इज ऑन योर साइड, हर तरफ से एक ना सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड पीपल आर गोइंग टू ऑल्सो शो यू दैट दे लाइक योर एनर्जी, दे लाइक योर पर्सनैलिटी। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, या कोई पार्टनरशिप में आप कुछ करना चाहते हो, कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई रिजल्ट, तो वो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ पे वो कोई भी रिजल्ट हो सकता है, इट कुड बी एग्जाम, इट कुड बी जॉब, it could be love life, it could be personal health, anything is possible। So this is a kind of celebration, this is a kind of enjoying your success। या फिर कुछ ऐसी situations arise हो सकती हैं जहाँ पे आप अच्छा फील करो, जहाँ पे आप खुश रहो। तो ये खुशी वाला कार्ड आया है आपके लिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कार्ड की, विच इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये कार्ड क्या कह रहा है? दिस शोज दैट नाउ इट इज टाइम टू मूव हेड इन योर लाइफ, यानी जो पिछली चीजें थी अब वहां पे उन चीजों को आपने छोड़ देना है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट्स काइंड ऑफ a situation where you can work on your future। फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कार्ड, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। आपको काफ़ी लव एनर्जी, रिलेशनशिप्स, मैरिज प्रपोजल्स, if you are planning a family, if you are planning to start something, if you want to travel somewhere, हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही ये कार्ड जो है वो दे रहा है। समवेयर some kind of surprise is coming up in your life, somewhere you are going to feel happy, somewhere you are ready and expecting something in your life, and that is coming up in your life। लॉयल्टी है यहाँ पे, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, आपका जो माइंड है, आपकी बॉडी जो है वो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी करने वाले हो वहाँ पे 100% रिजल्ट्स जो हैं
वो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएँगे, उसी टाइम मिल सकते हैं, थोड़ी देर बाद मिल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पे नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। मतलब यहाँ पे जो ना आपका ये वीक रहने वाला है, वो काफ़ी फुलफिलमेंट वाला वीक रहने वाला है। मतलब आप अच्छा फ़ील करोगे, आप एन्जॉय करने वाले हो, आपका हार्ट चक्रा बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे है ना एनर्जी वाइज़ बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आप सबके लिए। सो आई होप यू आर गोइंग टू डू दीज़ थिंग्स। आप ऐसी ही अपनी एनर्जी रखने वाले हो और यही एनर्जी आपके फ्यूचर जो भी एंडेवर्स हैं, फ्यूचर के कोई भी टास्क है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स, रिज़ल्ट लाके देगी। सो एन्जॉय कीजिए अपने टाइम को। So let's now unfold what is the special universe message for all of you. So यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे you have a beautiful voice, use it to do good. तो यहाँ पे इस कार्ड का मतलब बिल्कुल नहीं है यहाँ पे सिंगिंग। इस कार्ड का मतलब है कि कहीं न कहीं आपकी जो वॉइस है, कहीं न कहीं आप जो भी एक्शंस लोगे, कहीं न कहीं आपका जो भी माइंडसेट है, अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे, एक्सप्रेस करोगे, अच्छे कामों के लिए यूज़ करोगे, अपनी आवाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपने पर्सपेक्टिव्स को, अपनी एनर्जी को, तो आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि समवेयर आपका जो एक कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक एनर्जी है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर आप अपने अच्छे के लिए या फिर किसी और के अच्छे के लिए, उसके हित में आप कोई भी आवाज़ उठाना चाहते हो, आप एक एक्शन लेना चाहते हो, आप एफर्ट्स करना चाहते हो, तो आप ज़रूर कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली उस सपोर्ट को ज़रूर लीजिए। एंड अपनी वॉइस को, अपने वर्ड्स को, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन को, विच इज़ योर प्लस पॉइंट हियर, उसको अच्छे से यूज़ करना है आपने इस वीक में। सो दैट इज़ योर स्पेशल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आई होप कि आप रेजोनेट करोगे ये सारी एनर्जी के साथ। एंड ये हफ्ता जो है आप पाइल 2 के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सो एन्जॉय योर टाइम। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। So, hello, pile 3 people. I hope you all are excited for your reading, and now we will pick cards for you. So, pile 3, are you ready? So, let's pick card with a positive note. So, सबसे पहले हम इस deck में से cards pick करने वाले हैं for all of you. So, let's pick 3 cards from this deck and check करते हैं ये नया हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहने वाला है. Okay. यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, दैट इज फर्स्ट ये कार्ड, सेकंड कार्ड इज दिस कार्ड, and third card is this card. Okay, so these are the 3 cards for you, and now we will pick one card from messages from the universe. So let's pick one card for pile 3. So pile 3 के लिए जो next card आया है, that is messages from the universe deck. Let's pick card. तो यहाँ पे जो एक कार्ड आपके लिए आया है, that is this. ओके, सो यहाँ पे हमने पाइल 3 के लिए कार्ड्स पिक कर लिए हैं. सो दीज आर द 3 कार्ड्स फ्रॉम फर्स्ट डेक एंड दिस इज द मैसेज फॉर यूनिवर्स. सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग. सो सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स. वाओ. पाइल 3, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं. एक मेजर अरकाना का कार्ड भी आया है. सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाइल 3 के लिए, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो समवेयर यहाँ पे ये एनर्जी शो कर रही है दैट ये इस हफ्ते आप लोग बहुत ही एक्टिव रहने वाले हैं, बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं. एंड समवेयर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी. यहाँ पे स्मॉल ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, यानी इस हफ्ते स्मॉल ट्रैवल आपकी लाइफ में रहेगा, चाहे वो वर्क वाइज हो, चाहे वो किसी ओकेजन पे हो, या कहीं पे भी आप छोटा मोटा ट्रैवल कर सकते हो. ये कार्ड है काफ़ी पॉजिटिव है. मतलब एक होता है ना कि एक लेजीनेस होती है, तो वो आप नहीं फील करोगे. इस हफ्ते आप काफ़ी एक्टिव रहोगे, आप काफ़ी फोकस्ड रहोगे. आपको पता है इस हफ्ते मुझे क्या करना है, कौन से काम करने हैं, एन्जॉयमेंट भी करना है.
एंड कहीं न कहीं एक टाइम को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है, प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है। सो यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ प्लानिंग दिस वीक। एंड आपका जो एक ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है इन 2026। इट शोज़ दैट समवेयर द एनर्जी इज़ सो गुड कि आपका जो एक अप्रोच है लाइफ को लेके वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने गोल्स के करीब यहाँ पे दिख रहे हो। पर्सनल लाइफ में आप हर एक चीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपको फ्रेंड्स हो, समवेयर यू वांट टू कंट्रीब्यूट, you want to involve yourself, you want to give your best, you want to stabilize everything। and यहाँ पे द बेस्ट एनर्जी नज़र आ रही है आपकी इस हफ्ते के लिए। पॉजिटिव अप्रोच रहेगी, चाहे काम है, काम में भी आप अपना 100% दोगे। एंड आप काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे रहोगे। फ्यूचर की प्लानिंग करते करते आगे आप हर डे को प्लान के हिसाब से या अपनी सोच के हिसाब से अपनी डेज को स्पेंड करने वाले हो इन दिस वीक। सो यहाँ पे जिस तरीके से आप पॉजिटिव दिख रहे हो उसी तरीके से आपने पॉजिटिव रहना है इस नए हफ्ते में। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर इज अ काइंड ऑफ गुड कार्ड, बट इट शोज दैट समवेयर करियर वाइज, फाइनेंस वाइज चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल या न्यूट्रल लेवल पे नज़र आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड यू आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज़, यू आर यूजिंग योर कैपेबिलिटीज़। बट कहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिजल्ट थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी-सी ज़्यादा हैं बट उसके रिजल्ट्स थोड़े से स्लो चल रहे हैं, तो थोड़ा-सा वेट करना पड़ सकता है। बट मुझे यहाँ पे मनी एलिमेंट ऐसा लग रहा है कि अच्छा है। इस कार्ड का मतलब 2 तरीके से हो सकता है। एक चीज़ ये हो सकती है आपके साथ कि आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ को, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो करियर वाइज़ हो, एंड चाहे वो किसी चीज़ को बाय करना हो, तो वो चीज़ आप कर सकते हो दिस वीक। समवेयर एक सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे आ सकता है दिस वीक। या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि वो इस हफ्ते जो भी मेहनत करें या इस हफ्ते जो भी फाइनेंस को लेके, करियर को लेके जो भी काम करें, एफर्ट्स करें, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद दिखेंगे। यानी इस हफ्ते उसके रिजल्ट्स नहीं हैं, इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करना है। फ्यू डेज के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चीज़ की आउटकम। सो 2 तरीके से यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ फर्स्ट जो मैंने बोला है वो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों के साथ सेकंड जो मैंने बोला है वो चीज़ें हो सकती हैं। बट दोनों ही तरीके से मनी एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आएगा ही, चाहे आ जाए, इस हफ्ते आए या फिर फ्यू डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ के अंदर आ जाए। सो मनी एलिमेंट अच्छा है। यहाँ पे इट शोज़ दैट समवेयर जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको अगर यूज़ करके आप आगे जाते हो, इट शोज़ द कैपेबिलिटी। सो अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, टैलेंट है, उसको यूज़ करके आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आपका जो अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, बहुत आएँगी आपकी लाइफ में। बहुत सारे रास्ते ओपन अप हो जाएँगे, बहुत सारी ऐसी एनर्जी ओपन अप हो जाएगी, जहाँ पे आपकी ग्रोथ 2x हो सकती है, डबल हो सकती है। सो अच्छे से यूज़ करना है इस टाइम को। Okay, so moving ahead, that is the beautiful card from the deck that is shows the lovers, which shows that somewhere this is a very great time to spend with your loved ones. If you are in a relationship, if you have certain friends, if you have somewhere a kind of person जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, पुराने रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इफ you are expecting a commitment that is also can show up in your life, and if you are expecting a stability in your relations that is also shows up in your life। आप enjoy करने वाले हो, आप टाइम स्पेंड करने वाले हो, आपके जो इक्वेशंस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एंड जो लोग सिंगल हैं दे कैन एक्सपेक्ट अ काइंड ऑफ न्यू एंट्री वेरी सून इन देयर लाइफ। एंड जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, उनकी भी जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो स्ट्रगल्स कर चल रहे थे, कॉन्वर्जेशंस इश्यूज चल रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था, तो वहाँ पे ये एनर्जी शो कर रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्टेबिलिटी जो है वो अब आने वाली है। सो उस चीज़ को एंजॉय करें, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करें। एंड समवेयर
ये सारी एनर्जी को आपने एक्यूमुलेट करके अपने इस हफ्ते को प्लान करना है, इस हफ्ते को अच्छे से यूज करना है, जिसमें यहाँ पे शो कर रहा है कि खुद को भी टाइम देना है, करियर को भी टाइम देना है एंड अपने रिलेशनशिप्स को भी आपने टाइम देना है। ओवरऑल हेल्थ जो है इस हफ्ते वो अच्छी नजर आ रही है, सच कोई इशू नहीं है। सो लेट्स सी कि अब मैसेजेस क्या हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज चेक कर लेते हैं। सो there are kind souls who have your back. This is a kind of beautiful card यहाँ पे जो शो कर रहा है कि बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारी अच्छी souls, angels, energies are there जो आपको सपोर्ट कर रही हैं, जिनका एक ऐसा मैसिव इन्वॉल्वमेंट या फिर एक मैसिव सपोर्ट है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वहाँ पे उन लोगों की दुआएं, उन लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों का एफर्ट, सपोर्ट, पॉजिटिव विशेस, ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। ये जो सोल्स हैं ये आई वुड से लिविंग सोल्स भी कह सकते हैं हम, या फिर इसकी जो कोई एंसेस्ट्रल सोल्स हैं आपकी, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसे एंजल्स जो आपको एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। सो जो भी लव्ड वंस हैं आपकी, जो भी अच्छी सोल्स हैं आपके आसपास, आप ट्रस्ट कीजिए, आप ग्रेटफुल रहिए उन सब चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए, उन प्रेजेंस के लिए, उन एनर्जी के लिए, एंड you will get the blessings from your angels. So use your time, use your efforts, use your relationships in a positive way, एंड हर एक चीज़ को अच्छे से बैलेंस कीजिए। हर एक अच्छी यू नो जो एनर्जी है, अच्छे जो लोग हैं, उनको आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप कि आप ये सब चीज़ों को फॉलो करोगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाइल 3 पीपल, यानी जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है फॉर योर न्यू वीक। ओके एवरीवन, सो आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग एंड ये नया हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, एंड जो भी गाइडेंस आपको मिली है प्लीज इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। इफ यू रेजोनेट विद द रीडिंग देन डू फॉलो ऑल द गाइडेंस, एंड अगर आप नहीं रेजोनेट कर रहे हो तो जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो भी आपका दिल कहे आप उसको फॉलो करें एंड अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। सो आई विल बी बैक इन अनदर वीडियो very soon, and I hope you are enjoying my videos। अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन मी सजेशंस, या जो भी टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं एनर्जी रीडिंग आप सबके लिए लेके आऊँ, तो आप मुझे वो टॉपिक ज़रूर मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप प्राइवेट रीडिंग्स बुक करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हो, या फिर मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली गाइड यू, एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम डिवाइन सोल की। सो हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय ऑल द फेस्टिविटीज जो भी हैं, एंड जस्ट इस नए साल को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे लेके जाएं। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।